क्लास में अपन ने देखा था कि अगर कोई भी इक्वेशन है उसका अगर एक रूट दूसरे रूट का अगर डबल हो जाए तो फिर उसमें अपन क्या कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट के दो रिलेशन रहते हैं, वो दोनों रिलेशन अप्लाई करके अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी अपने को क्वेश्चन में अननोन वेरिएबल होगा। ओके, चलिए भाई, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट अल्फा एंड बीटा are the roots of the equation x minus 2 x minus 3 plus x minus 3 x plus 1 sorry x minus 1 के लगाया है x minus 1 and x minus 1 x minus 2 is equals to 0 is equals to 0. Then find the value of 1 upon alpha plus 1 into beta plus 1 plus 1 upon alpha minus 2 beta minus 2 plus 1 upon alpha minus 3 beta minus 3. इसका वैल्यू फाइंड आउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, ये जो भी इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई करेंगे भी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस से हो जाएगा 5x प्लस 6 प्लस सिमिलरली हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस सिमिलर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x एंड माइनस ऑफ 3x दैट इज माइनस ऑफ 12x प्लस 9 और ये हो जाएगा 11 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको अच्छे से? यस सर। ओके, अब अपन कह रहे हैं कि इसके रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, तो यहाँ से अपने पास रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ माइनस 12/3 कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। -4। ओके सर माइनस का 4। नेक्स्ट यस बेटा, माइनस का 4 नहीं है बेटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b बाय a होता है, माइनस ऑफ b यहाँ पे कितना है -12/3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। यस सर। ओके, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 11/3 हो जाएगा बेटा। 11/3। ओके, अब ये जो भी एक्सप्रेशन है जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है इसको चेक कर लेते हैं, ये क्या बनेगा। तो जैसे यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की अपन ने, तो ये क्या बन जाएगा बेटा अपना अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1
प्लस सिमिलर ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा अल्फा बीटा -2 कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा एंड +4 प्लस सिमिलर ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा -3 कॉमन आएगा तो अल्फा प्लस बीटा और ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा +9। तो अब इन सब में अपन क्या करेंगे अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर फाइंड आउट। आया समझ में बेटा अच्छे से? क्लियर हुआ बेटा ये? यस यस सर। ओके ओके नोट डाउन बेटा, बढ़े आगे? नो सर। जल्दी से नोट डाउन कीजिए बेटा। सर हो गया। ओके उसके बाद लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, if x is equals to 1 plus iota, x is equals to 1 plus iota, then find the value of x to the power 4 minus 3x cube minus of 2x square plus 3x plus 1। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखा, एक बार के लिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। भी x का वैल्यू अपने पास गिवन है 1 प्लस आयोटा, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4, मतलब इसकी पावर 4 करूं मैं, -3 into x to the power 3, 2 into x square और 3 into x plus 1। x तो यहाँ पे चलो ठीक है सिंपली ये पुट कर देंगे, x स्क्वायर फाइंड आउट करें, x क्यूब फाइंड आउट करें और x टू द पावर 4 फाइंड आउट करें, तो ये तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई बनाने के लिए, इसको थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। तो देखिए भाई यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है x, इस 1 को अपन ने इक्वल टू किधर शिफ्ट किया तो -1, ये इक्वल हो जाएगा किसके बेटा, आयोटा के इक्वल हो जाएगा, से सो नो? यस सर। यस सर। अब अपन यहाँ पे बोलेंगे कि ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा बेटा। यस सर। ओके इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है बेटा, -1 दैट इज -1। तो हो गया अपने पास x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2 का वैल्यू जो है वो कितना आ गया अपने पास, 0 आ गया। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन x इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके अब ऐसा करें कि ये जो भी अपने पास इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को मैं रीराइट कर दूंगा इन द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। वो कैसे देखते हैं जरा। अपन ने लिखा x स्क्वायर माइनस
2x plus 2. Similar, x square minus 2x plus 2, x square minus 2x plus 2 इस टाइप से लिख दिया अपन ने. अब इसमें कैसे इस फॉर्म में इसको कैसे लाएं? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या बनाना है बेटा? x to the power 4 बनाना है. ओके, इस x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? x स्क्वायर से. ये रहे वाली बात बेटा. Yes, sir. ओके, तो ये हो जाएगा x to the power 4. अभी x स्क्वायर इस 2x से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा बेटा. सॉरी, माइनस 2x क्यूब हो जाएगा. ओके, प्लस ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर. यहां तक क्लियर हुआ क्या बेटा? ओके, Yes, sir. नेक्स्ट अब अपन देखिए x टू द पावर 4 तो चलो ठीक है अपना सेट हो गया. अब नेक्स्ट टर्म अपने को क्या चाहिए? नेक्स्ट टर्म चाहिए अपने को माइनस 3x क्यूब चाहिए. नेक्स्ट वाला जो टर्म है तो नेक्स्ट वाला टर्म चाहिए माइनस 3x क्यूब. तो यहाँ पे कितना बन रहा है अभी? माइनस का 2x क्यूब बन रहा है. और कितना चाहिए बेटा अपने को यहाँ पे? X cube. One x क्यूब चाहिए. minus एक वन टाइम और माइनस x क्यूब चाहिए. तो माइनस x से मैंने क्या किया? इसको मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये कितना हो जाएगा? माइनस x क्यूब हो जाएगा. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर हो गया. माइनस ये हो गया अपने पास 2x. क्लियर है बेटा? यहाँ तक ओके. ये अपना माइनस 2x क्यूब और ये माइनस x क्यूब होकर के यहाँ तक वैल्यू सेट हो गई है. क्लियर है वाली बात बेटा जी? अब नेक्स्ट अपने को क्या चाहिए? माइनस 2x स्क्वायर चाहिए. x स्क्वायर ऑलरेडी है कितना अपने पास? अपने पास 2x स्क्वायर प्लस का और प्लस का 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस का है. लेकिन अपने को चाहिए क्या? माइनस का 2x स्क्वायर. तो अपने को कितना x स्क्वायर चाहिए? माइनस का 6. तो ये माइनस 6 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर. देखिए जरा, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर करोगे तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा बेटा. यस और नो? Yes, sir. ओके, अब उसके बाद देखिए जरा, यहाँ तक ये वाली टर्म भी कंप्लीट हो गई अपनी. अब उसके बाद क्या चाहिए? माइनस का 3x चाहिए. देखिए जरा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये अपना कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट अपने को क्या चाहिए? माइनस का 2x है. अपने को कितना चाहिए? प्लस का 3x चाहिए. तो वन टाइम और लिख लेते हैं भाई. x स्क्वायर और क्या हो जाएगा भाई? माइनस 2x और ये हो गया प्लस 2. ओके, अब किससे मल्टीप्लाई करें जल्दी से बता दीजिए भाई. ओके, तो नेक्स्ट अगर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से स्क्वायर का टर्म आ जाएगा जो अपने को चाहिए नहीं. और आगे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं. अब देखिए भाई, अपने पास कहां तक की टर्म अरेंज हो चुकी है? यहाँ तक टर्म्स अरेंज हो चुकी है बेटा. सर हमने माइनस 6 का तो पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं किया ना. क्या हो बेटा? ये जो लास्ट में -6 है इसको पूरा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 से मल्टीप्लिकेशन तो किया ही नहीं पूरा. हाँ ठीक है, ये वाली टर्म्स भी तो आएंगी. ये प्लस का ये कितना हो जाएगा? 12x और ये माइनस का कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा भैया. आ रही है क्या बात समझ में बेटा? सर 18 12 आएगा ना. 6 into 2 12. 12. ओके, ये हो गया अपने पास 12. ठीक है भाई. अब देखिए भाई, Yes, sir. आपने को क्या चाहिए? यहाँ तक ये टर्म्स अरेंज हो चुके हैं बेटा. अब टर्म्स Yes, इसमें sir. रिमेनिंग क्या क्या रह गई हैं? ये वाली टर्म्स रिमेनिंग है. यहाँ तक ये अपने पास आया प्लस का 10x और माइनस का कितना 12. लेकिन अपने को यहाँ पे चाहिए कितना? कितना चाहिए बेटा? यहाँ पे प्लस का 3x और प्लस का 1 चाहिए. तो यहाँ पे प्लस का 3x रिमेनिंग रह जाए उसके लिए अपने पास यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस ऑफ क्या करना पड़ेगा? 7x करना पड़ेगा. तो इसमें मैं ऐसा लिख देता हूँ माइनस ऑफ 7x. ओके, और प्लस का 1 चाहिए तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्लस 30. लिख सकते हैं बेटा ऐसा. इसका मतलब ये जो भी अपने पास एक्सप्रेशन गिवन था, इस एक्सप्रेशन को मैं ये एक्सप्रेशन राइट डाउन कर सकता हूँ. लास्ट वाला वापस समझाना. देखिए बेटा, अपने को ये वाला जो भी एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 लिखना है. ओके, तो अपन ने क्या किया? इसको ये 3 टाइम्स तो इसको ये लिख डाला. 3 टाइम्स यहाँ तक ये लिखा तो अपने पास ये टर्म्स क्रिएट हो, ये वाली टर्म्स क्रिएट हो गई बेटा. Yes, sir. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो भी टर्म्स क्रिएट हुई तो यहाँ तक जब मैंने यहाँ तक इसको सॉल्व किया तो इसका रिजल्ट ये मिला मुझे. क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब अपने को रिजल्ट ये मिल गया है
तो अपन लिखना तो इसको चाह रहे थे, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको रीराइट कर रहे थे। तो इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर ये वाला जो भी एक्सप्रेशन है इसके अंदर यहां तक तो ये सारी वैल्यूज मिल गई अपने को, ये यहां से यहां तक सारी वैल्यूज मिल गई। ओके, उसके अलावा एक्स्ट्रा कितना गिवन है इसके अंदर, उसके बाद इसके अंदर टर्म्स गिवन है 3x + 1। लेकिन इसको जब अपन ने यहाँ तक सॉल्व किया था तो अपने पास ये वाला जो एक्सप्रेशन बना था, ये वाला एक्सप्रेशन देखिए जरा क्या बन रहा है, x⁴ फिर बन रहा है -3x³ और क्या बन रहा है बेटा, और क्या आ जाएगा -2x² और क्या बनेगा भाई प्लस का 10x, है ना, और क्या बन जाएगा -12। यहां से यहां तक यही तो बन रहा है बेटा, यहां से यहां तक की अगर अपन बात करें यहां तक यही तो बन रहा है। क्लियर है ना बेटा? ओके, अब मैं इसमें ऐसा क्या कर दूं कि ये 3x + 1 भी मुझे मिल जाए। तो देखिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, -7x कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा प्लस का। ओके, और प्लस का 1 चाहिए तो मैं इसमें +13 कर दूं। इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू को फिर मैं इस वैल्यू के इक्वल पुट कर सकता हूं ना। तो इसीलिए अपन ने क्या किया भाई, यहां तक जो भी वैल्यूज बन रही थी वो ये बन रही थी। अब इन वैल्यूज में ये जो भी वैल्यूज है इनमें मैंने क्या कर दिया, -7x और +13 कर दिया। तो इससे अपने पास क्या हो जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन दोनों क्या बन जाएंगे, सेम ही तो बन जाएंगे बेटा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? सर अपन ऐसे नहीं कर सकते क्या कि x² - 2x + 2 को फैक्टराइज करके x की एक वैल्यू लिया है फिर उस वैल्यू को पुट कर दिया है पूरे इक्वेशन में। वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो तो सेम ही आ जाएंगी। अच्छा, ओके, क्लियर है? यहाँ तक आया क्या समझ में बेटा? यस सर। अब देखिए जरा, अब अपना जो भी काम है वो बिल्कुल इजी होने वाला है। कैसे देखते हैं जरा, ये अपन ने उसको रीराइट कर दिया। तो देखिए भाई, अब इसमें से देखिए इन तीन टर्म में से कॉमन क्या है बेटा अपने पास, x² - 2x + 2 कॉमन आया बेटा। तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा यहाँ पे, x² माइनस यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह गया x, और माइनस यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह गया 6, और ये हो गया माइनस का 7x और प्लस का 30। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस तीनों टर्म में से कॉमन आ गया x² - 2x + 2, है ना? सर ये x -7x और -8x बन जाएगा ना? कौन सा 8x बन जाएगा बेटा? नहीं सर कुछ नहीं। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? ओके, x² - 2x + 2 का वैल्यू कितना है बेटा, 0। तो ये वाला पोर्शन अगर 0 हो गया तो 0 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 0 ही तो हो जाएगा बेटा। यस सर। ओके, तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल आ गया अपने पास, -7x + 13 के इक्वल आ गया बेटा। यस सर। ओके, अब इसमें x का वैल्यू पुट कर दो। तो x का वैल्यू पुट करोगे तो -7 × x का वैल्यू कितना भाई, x का वैल्यू कितना है 1 + आयोटा, 1 + आयोटा और प्लस ये हो गया 13। तो ये फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 13 - 7, 13 - 7 हो जाएगा 6 और -7 आयोटा, ये आ जाएगा अपने पास फाइनल आंसर। क्लियर हुआ क्या बेटा? ये नोट डाउन कीजिए, फिर ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि कहानी और अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना? नोट डाउन करो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। हो गया नोट डाउन बेटा? यस सर। एक मिनट। ओके ओके, अपने क्या किया, यहाँ से x के अंदर एक रिलेशन निकाल लिया कि x² - 2x + 2 का वैल्यू 0 है।
तो फिर अपन ने क्या किया, अपन ने कोशिश ये की, ये जो भी एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन को मैं इन टर्म्स ऑफ ये लिख दूं, तो ये जहां भी होगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मैं 0 पुट कर दूंगा। तो वही वाली बात हुई, अपन ने इसको लिखना शुरू कर दिया कि मैं इस वाले एक्सप्रेशन को इसकी टर्म्स में लिखूं, तो मैं बार बार ये लिखता गया, है ना, और उसको जैसे ही एज पर रिक्वायरमेंट मैं इसको क्या करता गया, मल्टीप्लाई करता गया, लास्ट में जो भी रिमेनिंग रह गया वो रहने दिया। ये यहाँ तक तो वैल्यूज कंप्लीट हो गई थी, फिर उसके बाद जो भी रिमेनिंग रह रहा था, इसमें कुछ एक्स्ट्रा आ रहा था, तो मैंने उसको क्या कर दिया, -7x + 13 से कंपनसेट कर दिया। सारी बात समझ में? तो फिर अपन अपना बिल्कुल सर ये काम इजी हो पिछले गया। साल में मेरे को नहीं समझ आ रहा था, अपन अल्टरनेटिव मेथड जो था मैं वो यूज करता था। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं बेटा, और अच्छे से करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा बेटा। हो गया ना नोट डाउन? यस सर। आएगा, ऐसे कैसे समझ में नहीं आएगा भाई, बिल्कुल आएगा समझ में। पहले इसी क्वेश्चन को एक बार के लिए फिर से और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं भाई। अपने को एक बात पता चली कि x² - 2x + 2 का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, 0 आ गया। ये वाली बात पता चली अपने को बेटा? यस सर। ओके, अपने को वैल्यू फाइंड आउट करना था x⁴ 3x³ 2x² + 3x और +1, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था अपने को। यही तो बात थी बेटा, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को मैं लिखना चाह रहा हूँ x⁴ माइनस ये जो लिखा हुआ है 3x³ - 2x² और +3x और +1 को मैं लिखना चाह रहा हूँ इसकी टर्म्स में। तो मैंने पहले लिखा x² - 2x + 2, ठीक है ना, ये बनाना मेरे को। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस x² को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x² से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो x⁴ आएगा बेटा मेरे पास। यस सर। ओके, मैं इधर साइड में लिखता चलूं कि यहाँ से क्या क्या टर्म्स मिलेगी, x⁴ आ गया अपने पास, मतलब ये वाला टर्म कंप्लीट हो चुका है अपना। यस सर। इसके अलावा अब ये x² आगे ये 2 टर्म बची हुई है, इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, तो ये कितना आ गया, -2x² हो गया, सॉरी -2x³ और ये +2x² हो गया। ओके, अब नेक्स्ट टर्म अपने को क्या क्रिएट करना है, -3x³ क्रिएट करना है। यस सर। अपने पास ऑलरेडी क्या आ चुका है, -2x³ ऑलरेडी आ चुका है यहां से इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर। यस सर। और कितना चाहिए अपने को, -3x³ है और यहाँ पे -2x³ है, और कितना रिक्वायर्ड है, -x³ और साथ ही साथ मुझे ये भी ध्यान में रखना है कि मुझे इसकी टर्म्स में लिखना है इसको। तो मैं एक बार के लिए फिर से आगे क्या कर दूंगा, x² - 2x + 2 एक बार फिर से लिख दूंगा। अब बनाना क्या है मेरे को, -x³ बनाना है, तो मैं इस x² को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, -x -(x) से। अब ये वाली सारी टर्म्स लिखो यहाँ पे, माइनस ये हो गया x³ और प्लस ये हो गया 2x² और ये हो गया -2x। क्लियर है बेटा जी? यस तो सर। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिक्सअप होकर के यहां तक ये अपने एक्सप्रेशन कंप्लीट करते हैं, और उसके साथ ही साथ इधर अपने पास एक्स्ट्रा टर्म्स क्या आई हुई है, एक तो ये वाला टर्म और 2 ये वाली टर्म, ये टर्म अब तक अपने पास एक्स्ट्रा आ चुका है इसमें, इसके अलावा। यस सर। यस सर। अब अगला टर्म क्या चाहिए अपने को, नेक्स्ट टर्म चाहिए -2x²। यहाँ पे देखिए जरा, x² का टर्म कितना है, +2x² + 2x² कितना है, प्लस का 4x² है। अपने को रिक्वायरमेंट कितने की है, क्या क्रिएट करना है अपने को, -2x²। ओके, तो एक बार के लिए फिर से मैं यहाँ पे लिखूंगा x² - 2x + 2 लिखूंगा, और मैं किससे मल्टीप्लाई करूं इस x² को, कितना, इस ये +4x² है तो इसमें कितना मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे पास -2x² आ जाए, -6। -2x -6 किया तो यहाँ पे हो जाएगा -6x²